श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामचरितमानस के सुंदर कांड से विभीषण जी का श्री राम से मिलना और श्री राम का विभीषण जी से कुशल पूछना, श्री राम का भक्तों के प्रेम प्रसंग की चर्चा करना। पिछले वीडियो में हमने आपको विभीषण के लंका छोड़कर आने की कथा व सुग्रीव का श्री राम को विभीषण के आने का संदेश देने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती श्री राम की आज्ञा पाकर सभी वानर विभीषण को लेने चले। विभीषण जी को आगे करके सभी वानर वहां चले जहां श्री राम जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को विभीषण जी एकटक देखते ही रह गए। श्री राम जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है, सिंह केशे कंधे हैं, विशाल चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रही है, असंख्य कामदेवों को मोहित करने वाला मुख है। श्री राम के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय लगता है। जैसे उल्लू को अंधकार से सहज स्नेह होता है, मैं अपने कानों से आपका श्रेयस सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हे श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने विभीषण जी को ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारा आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत ही नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे श्री राम, अब आपके चरणों के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ। जो आपने मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं ना ही जीव को स्वप्न में शांति मिलती है, जब तक वह विषय कामना को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि दुष्ट सभी तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकश धारण करे हुए श्री राम जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, मेरे मन में भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के शूल कभी नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता। उन प्रभु ने मुझे स्वयं हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शंकर द्वारा सेवित चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषणी और शंकर जी पार्वती भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही यदि भयभीत होकर भी वह मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं शीघ्र ही उसे साधु के समान कर देता हूँ। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। हे लंका पति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं जिससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लगे हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानर समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो।
इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।